हेलो दोस्त। जनवरी के 2022 में एक हाई पावर कमेटी बनी थी जिसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिजल्ट के रिगार्डिंग। उसको फॉलो किया जा रहा है या फेल हो गया। कट ऑफ 70 भी गया है और कट ऑफ 35 भी गया है। आसान सरल भाषा में नॉर्मलाइजेशन होने का दावा करने वाले हाई पावर कमेटी को रेलवे ने पूरी तरह से पलट दिया है। यानी हाई पावर की जो नोटिस थी उसमें सीबीटी आपके हाई पावर कमेटी के अनुसार हुआ, जोन वाई हुआ और उसका रिजल्ट 16 जून का एक साथ देख के पूरी हाई पावर कमेटी की कंसेप्ट था और लोगों का जो डिमांड था, जिनमें लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी थी, वो सब कुछ बदल गया है। देखिए, हम रेलवे को बहुत इज्जत करते हैं और रेलवे हमारी, समझिए कि हम लोग जब से तैयारी करते हैं तब से रेलवे का ही जॉब किए हैं, तो एक हमारा रिस्पेक्ट ही रहता है रेलवे का। लेकिन इस बार का एग्ज़ाम में सारी प्रोसेस पता नहीं किन के कहने से किया जा रहा है। पहले तो बोल रहे हैं सरल नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर डबल नॉर्मलाइजेशन कर दे रहे हैं। कट ऑफ 70 भी चला जा रहा है और 35 भी चला जा रहा है। ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन और कितना वेरिएशन होना चाहिए 16 जून का नॉर्मलाइजेशन पे। तो देखिए, हम जब भी बात करते हैं हमेशा ऑफिशियल की बात करते हैं, कभी भी हम पेपर कटिंग वगैरह की बात नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको शुरुआत में आपने देखा होगा कि आपकी एक कमेटी बनी थी जब रिजल्ट आया था एनटीपीसी के बाद। तो देखिए, वे आउटरीच कैंपेन हुआ था 16/1/2022 को। देखिएगा, सिकंदराबाद के वेबसाइट पे है। यहाँ पे कंस्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर कमेटी, जिन्होंने 1 महीना प्लस टाइम लेके एक लोगों से पूछ के, लोगों का कैंपस हुआ था, लोगों की क्वायरी गई थी, उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने क्या किया था, एक अपनी डिसीजन दिया था जो आपका 10/3 और फिर यही चीज़ें रिवाइज होकर 31/3 के आसपास भी पर वेबसाइट पे पब्लिश की गई थी रिगार्डिंग फॉर कंसर्न ऑफ राइज बाय कैंडिडेट। इस नोटिस को हिंदी इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिकंदराबाद की वेबसाइट पे हूँ। मैं हिंदी में पहले आपको थोड़ा सुना देता हूँ इसकी सार क्या है, उसके बाद 70 वाला कटअप पे आएंगे। तो यहाँ पे बोला गया था, पहले पे लेवल के द्वितीय परीक्षा अब नहीं की जाएगी, यानी ग्रुप डी में सेकंड सीबीटी नहीं होगा, इसको तो माना गया पूरी तरह से। उसके बाद लेवल 1 स्टेज के और दूसरा सीबीटी नहीं होगा, वही है। फिर लेवल आपका जो एग्जाम होगा वो आरआरसी वाइज आयोजित किया गया, हुआ भी। प्रत्येक आरआरसी की पालियों की संख्या कम करने के लिए अधिकतम परीक्षा केंद्रों की क्षमता की कोशिश किया गया, ये भी हुआ आपको। इस बार ग्रुप डी बहुत जल्दी खत्म हो गया। उसके बाद परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन, जो सरल और समझने में आसान है, उसका उपयोग किया जाएगा जहां पे एक से ज़्यादा परीक्षा होगा पालियों में। तो फिर 16 आरआरसी के एक साथ कॉमन नॉर्मलाइजेशन क्यों? यही चीज़ें तो है, सबसे बड़ी चीज़ है। इसी को तो सारा चीज़ें उलट दिया गया, पलट दिया गया। यानी पहले परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, फिर नॉर्मलाइज मार्क्स, जिसके कारण से सारी चीज़ें बदल गई और उसके बाद आगे आगे सारी चीज़ें दी हुई थी और इसका सारा चीज़ें प्रोसेस में दिया गया था, जो आपकी आज के डेटे में नहीं दिखेगा। और ये नोटिस आप डाउनलोड अभी भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है 10/3/2022 के रूप में। अब ये नहीं हुआ तो हुआ क्या है, इस बार नॉर्मलाइजेशन पूरी की पूरी 16 जून का एक साथ हो गया और 16 जून में जोन वाइज पेपर जो होना था। ये सिकंदराबाद की रिजल्ट की बात कर ले तो सिकंदराबाद का रिजल्ट का कटअप अभी नहीं आया है। पूरा कैंडिडेट तो दे दिया है कि कितना कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। 125 पेज का है, बहुत बड़ा वैकेंसी थी यहाँ पे। तो टोटल लोगों को दे दिया है। यहाँ पे देखिएगा 24,596 कैंडिडेट, यानी 24,596 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर दिया गया है। इसमें कैंडिडेट सीसीए और पीडब्ल्यूडी को छोड़ के है, उनको पीटी से एग्जम्प्टेड है, तो लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया गया है। इसके बाद कुछ लोगों का ये भी क्वायरी है कि जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना रिजल्ट नहीं मिला है, गुना 3 में। तो देखिए, 3 गुना तभी देगा ना जब सीसीए वाले पोस्ट का भी इंक्लूड होगा। तो सीसीए वाले पोस्ट को हटा के 3 गुना कैंडिडेट है, इसलिए जैसा कि पहले अंदाजा था वैसा ही रेलवे ने किया है। सीसीए वाले को हटा दिया और बाकी का 3 गुना कर दिया और 3 गुना से थोड़ा प्लस ही वैकेंसी है। कई जगह 1200, कई जगह 1100, कोई जगह 800 ज़्यादा ही लोगों को लिया है 3 गुना से। तो वैकेंसी रिजल्ट तो पूरा सही है और रिजल्ट का कटअप भी इस बार सही है। कंसेप्ट गलत है। कंसेप्ट गलत क्या है कि 16 आरआरसी को एक साथ इंक्लूड कर दिया, जिसके कारण से सभी आरआरसी का शिफ्ट वाइज, यानी अलग अलग आरआरसी एग्जाम लेने का
किसी को बेनिफिट हो गया, किसी का नुकसान हो गया, किसी का लाभ हो गया, किसी का नंबर कम हो गया, किसी का बढ़ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अगर आरआरसी एक ही आरआरसी के यानी एक आरआरसी के कैंडिडेट को एक ही से साथ कंपटीशन किया जाता तो वो बेटर था। बाकी रेलवे का डिसीजन है, बाकी हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद अभी कोलकाता के बाद अभी आपके पास एक और रिजल्ट सिकंदराबाद के रिजल्ट एक बाद और आया है। आपका वो रिजल्ट है आपकी कह सकते हैं रांची का। कुछ लोग कह रहे थे 70 कटअप नहीं जाएगा, तो देखिए यहाँ 70 नॉर्मलाइजेशन 70.64 यानी 70 प्लस यूआर का नॉर्मलाइज मार्क्स हो गया है, जबकि 16 आरआरसी के एक साथ कॉमन किया है तब की बात है। और रांची अभी तक का किसी भी आरआरसी का सबसे ज़्यादा यूआर का कटअप है। हालांकि एससी कम्युनिटी में 54 है जो इतना अनुमान लगाया था, एसटी में 46 है, ओबीसी में 64 है और ईडब्ल्यूएस में 53 है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका अनुमान फेल हुआ, तो यहाँ पे देखिए केवल एसटी का मैंने बोला था कि 50 से ऊपर रहेगा, ये मेरा अनुमान फेल है। बाकी 4 यूआर, एसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सही है। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अभी भी नहीं समझ में आ रहा है 16 आरआरसी का क्यों किया जब आरआरसी वाइज एग्जाम लिया, तो ये डिटेल है। उसके बाद अगली डिटेल में हम चलेंगे, तो इस डिटेल को देखते ही अगर आपको दिखे यहाँ पे जो कैंडिडेट का कि कितने आरआरसी का रिजल्ट आ गया है, तो ये देखने के लिए तो हमें वेबसाइट पे चलना पड़ेगा। हमने एक जगह आपको पहले ही बताया है कि एक वेबसाइट पे मैंने सारे रिजल्ट को एक जगह रख लिया है जिससे कैंडिडेट को समझने में आसान हो, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ऐसे भी रेलवे का www.railwaylifelp.com पे आएंगे और नीचे सबसे पेज के नीचे में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डिटेल दिखेगा। इस पेज के नीचे में डिटेल एक दिखेगा जहाँ पे आप आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग जितने भी हमारा डिटेल है वो आप इस टैग से पढ़ सकते हैं। और इस टैग में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा जोन का कितना कटअप गया। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि अभी पटना हमने जोन रांची का अपडेट किया है। तो अभी रिजल्ट आ चुका है अहमदाबाद का, अजमेर का, उसके बाद इलाहाबाद का, बंगलौर का अभी नहीं दिख रहा है, उसके बाद भोपाल का तो सबसे पहले आया था, चेन्नई का आ गया आपका, चंडीगढ़ वाला रिजल्ट सही नहीं है जो लोग बता रहे हैं, गुवाहाटी का आ चुका है, कोलकाता का आ चुका है, भुवनेश्वर का आ चुका है, पटना का आ चुका है, रांची का आ चुका है। यानी अभी कुछ ही सिकंदराबाद का कट ऑफ नहीं आया है, रिजल्ट आ गया है। यानी अब कुछ 5 से 6 और 5 आरआरसी का और बच गया है, वो भी आज आ ही जाएगा। हालांकि गोरखपुर वगैरह भी डिले करता है कई बार हर रिजल्ट में। तो गोरखपुर, चंडीगढ़, बिलासपुर और बंगलौर मेन रूप से बचे हुए हैं और एक मुंबई का बचा हुआ है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा तो देखेंगे। तो यहाँ पे देखने के बाद एक बार अगर देखेंगे तो सारे चीज़ें दिखेगा एक जैसा कि जो आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है सबका एक जैसा है, क्योंकि 16 आरआरसी के बेस और वगैरह वगैरह के करके जो ऊपर की तरफ कंसेप्ट ले गया है वो सही है। लेकिन जब भी इसी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं जब आप नॉर्मलाइज मार्क्स में, यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कैंडिडेट ने 94 लाया, इसका परसेंटाइल 60 हो गया नॉर्मलाइज, यहाँ पे 96 है तो यहाँ पे 65 हो गया। यानी यहाँ पे कम परसेंटाइल ज़्यादा नंबर, कम नंबर। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा से इतना, यहाँ 97 से 68 और जगहों पे देखिएगा दूसरे आरआरसी में 96 से 60 और कई जगह देखेंगे रांची में देखेंगे तो उसी 96 से 70 हो जा रहा है। यानी ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो बेस शिफ्ट लिया उसके कारण से गड़बड़ हो गया। जो आपका 6/12/2022 के नोटिफिकेशन को रिजेंडम आया था 8, 9, 10 पॉइंट नंबर, इसमें ये इन्होंने बेस शिफ्ट माना, वो 16 जून का माना, जिसके कारण से किसी आरआरसी का ज़्यादा किसी का कम और किसी आरआरसी को बेनिफिट हो गया जबकि एग्जाम हुआ था आरआरसी वाइज। बाकी डिटेल इस बार का कटअप थोड़ा अच्छा है पहले पिछली बार से, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ है। और बहुत लोगों का मैं कमेंट पढ़ा दूं कि कितने लोगों का नंबर कम हुआ है। बहुत लोगों का कम नंबर हुआ है और ये 2 नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ। अगर परसेंटाइल होता जो ऊपर से टॉपर होते वो सिलेक्ट होते, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। तो अगर कमेंट आप देखना चाहेंगे तो आपको सारे लोगों का दिखेगा। मैं तो बहुत सारा स्क्रीनशॉट ले रखा था, 1 मिनट में कोशिश करता हूँ कोई लोगों को दिखाने का कि कितने सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमें शेयर कर रहे हैं कि मेरा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। देखिए मैंने एक कैंडिडेट का देखिए यहाँ पे लिए है, किसी कैंडिडेट का 60 नंबर था और कटअप 58 गया, यानी नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर कम गया। अभी तो ये शुरुआत है, अभी स्कोर कार्ड आएगा तो पता और चलेगा। अभी तो इन्होंने अपने हिसाब से लिया है नंबर, वो है। उसके बाद और कैंडिडेट का देखिए आरआरबी भोपाल में एक कैंडिडेट का 67 नंबर है प्रमोद कुमार जी का और 58 नंबर कटअप गया है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो और 40-45 वाले 46 वाले को भी हो गया है, वो देखिएगा। और देखो एक कैंडिडेट का पटना से है
60.67 है। हालांकि पटना में ओबीसी के शायद इससे ज़्यादा कट ऑफ है, इनका थोड़ा सा देखना चाहिए कि उस कट ऑफ से ज़्यादा है। किसी का 59 पे वो नहीं हुआ और किसी का हो गया। यही है, मतलब अनयूजुअल है, उसी आरआरसी में बहुत अनयूजुअल हुआ है। और जिसका टेक्निकल इशू यही हो सकता है कि 16 आरआरसी का लिया। देखिए कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 51 और 59 मार्क्स रहने पे राहुल कुमार जी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटा भी है और बढ़ा भी है। बहुत सारे कैंडिडेटों का ऐसे साथ हुआ है, तो कई सारे आरआरबी में ऐसा हुआ। कारण है दो। अब कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाला में कोलकाता और रांची शामिल हो गया है। कोलकाता का 70 से कम यूआर में और रांची का यूआर में 70 प्लस कट ऑफ है। थैंक यू, धन्यवाद।